इनहेरिटेंस के क्वेश्चन में आपको दो क्लासेस दी हुई हैं, एक बेस क्लास है, एक ड्राइव्ड क्लास है. इन दिस क्वेश्चन द बेस क्लास इज गो डाउन एंड द ड्राइव्ड क्लास नेम इज अपडेट, राइट? So here the specific detail of the class go down. 4 member data are given: name of the item, quantity of the item, price of the item, and amount. Constructor is having a parameter list. In the parameter list dot 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 is given. It means you have to decide on your own. अपने आप से आपको डिसाइड करना है कि पैरामीटर लिस्ट में क्या क्या होगा. आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? ये अमाउंट की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको पैरामीटर लिस्ट में नहीं देंगे. प्राइस और क्वांटिटी पता है, अमाउंट निकल आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे पैरामीटर लिस्ट पे 3 पैरामीटर होंगे. फिर गो डाउन क्लास के बाद अपडेट क्लास इज गिवन विच इज परचेज क्वांटिटी एंड परचेज रेट. गो डाउन में सामान है, अभी कुछ और सामान परचेज होके आया, कितना आया और उसका क्या रेट था. ठीक, तो ये आपका अपडेट क्लास में दिया हुआ है. क्या करना है? अपडेट क्लास से कंस्ट्रक्टर बनाया. ठीक, कंस्ट्रक्टर में डॉट डॉट दिए हुए. अब यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट में वैल्यू कहां से लेंगे. तो एक बात ध्यान रखिए, आप बनाने जा रहे हैं ड्राइव्ड क्लास, तो कोई भी वैल्यू बेस के पास जब देनी होती है तो हम पहले ड्राइव्ड को देते हैं, ड्राइव्ड के थ्रू बेस के पास जाता है. तो ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटर लिस्ट में वो पैरामीटर जो पहले इसकी बेस क्लास में होने हैं वो होंगे, प्लस जो ड्राइव्ड को खुद के लिए चाहिए. तो खुद के लिए क्या चाहिए? परचेज क्वांटिटी और परचेज का प्राइस. वो दो वैल्यू जो इसके मेंबर डेटा है, कोई आइटम कितने रुपए का खरीदा गया, कितना आइटम खरीदा गया, इसके मेंबर डेटा थे. तो इसमें टोटल मिलाकर हो गया 5 पैरामीटर. 3 खुद के लिए, 3 बेस क्लास के, 2 अपनी क्लास के, 5 पैरामीटर हो गए. देन अपडेट क्लास, जस्ट गो थ्रू दिस वेरी सीरियसली, ध्यान से. पूरा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है. टू अपडेट द स्टॉक बाय एडिंग द प्रीवियस क्वांटिटी by the purchase quantity and replace the rate of the item if there is a difference in purchase rate. क्या कह रहा है कि स्टॉक में कितनी क्वांटिटी हो गई, अभी करंट में जो थी और बीच हमने खरीदा उसको ऐड कर दीजिए. अपडेट द स्टॉक बाय एडिंग द प्रीवियस क्वांटिटी बाय द परचेज क्वांटिटी. प्रीवियस क्वांटिटी में परचेज क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, करंट क्वांटिटी आ गई. प्राइस भी क्या की वैल्यू को भी चेंज करना है, पर कब चेंज करना है? अगर डिफरेंस है तो. सेम है तो कोई चेंज नहीं करना. फिर कह रहा है करंट स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालिए? अमाउंट है करंट स्टॉक, प्राइस और क्वांटिटी. कौन सा प्राइस और क्वांटिटी? अभी अपडेट वाले में जो है या इसके जो भी इसकी बेस क्लास थी उसके वाले में, गो डाउन क्लास में. तो अभी आपने कुछ चीज खरीद ली, 100 थे, 20 और आगे 120 हो गए, तो आपका टोटल उसके अमाउंट क्या आएगा? जितना आपके पास टोटल आर्टिकल्स इकट्ठा हो गए, 120 आइटम है तो 120 आइटम के अकॉर्डिंग. फिर डिस्प्ले फंक्शन में आपको क्या करना है? डिस्प्ले द स्टॉक डिटेल बिफोर एंड आफ्टर अपडेटिंग. यानी डिस्प्ले फंक्शन में आपको अपडेट फंक्शन कॉल करना है. उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या है, दोनों डिस्प्ले करना है. वो कौन डिस्प्ले करेगा भाई? पहले ये वैल्यू क्या डिस्प्ले कराना चाहता है? नाम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट. ये गो डाउन का स्टेटस है. तो इसके लिए यानी कि डिस्प्ले फंक्शन आपके बेस क्लास वाला, उसको हमें यूज करना पड़ेगा, उसको हम कॉल करेंगे. आपको बेस क्लास लिखना नहीं है, केवल एज्यूम दैट द सुपर क्लास गो डाउन हैज बीन डिफाइंड. वो ऑलरेडी है. नाउ योर जॉब इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, अपडेट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, अपडेट और डिस्प्ले फंक्शन को लिखिए. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? यहां पे बेटा जैसे डिस्प्ले द स्टॉक डिटेल बिफोर एंड आफ्टर, तो आप वो जो वैल्यूज है ना वहां पे डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है, अब उसको कॉल करेंगे. यहां डिस्प्ले करने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है? डिस्प्ले करने के लिए वहां फंक्शन बना है, उसको यूज करके आप डिस्प्ले करें. तो यहां बहुत कुछ हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन बार बार रिफर करना पड़ेगा. डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं होता है. तो हम क्या, कौन सी क्लास लिखने जा रहे हैं? सब क्लास. नाम क्या है सब क्लास का? स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए भाई. सब क्लास का नाम है अपडेट. हाँ, अपडेट है. क्लास अपडेट, यू कैपिटल है, ठीक है? एक्सटेंस, बेस क्लास का नाम है गो डाउन. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहली,
दिस लाइन डिफाइंस कि अपडेट इज द सब क्लास एंड गो डाउन इज द सुपर क्लास. ठीक. नाउ डिफाइन द मेंबर डेटा ऑफ द अपडेट क्लास. ठीक है. मेंबर डेटा कौन कौन से हैं? परचेज क्वांटिटी एंड रेट. यहां पे स्टोर द परचेज क्वांटिटी, स्टोर द यूनिट प्राइस, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है जिससे पता चल पाए इंटीजर है कि डबल है. देन इट्स योर चॉइस, आप क्या ले लें. ठीक है. तो आप इंटीजर डबल में कुछ भी ले सकते हैं. INT मैं ले रहा हूं. ठीक हो गया. कंस्ट्रक्टर बनाना है. पहले आप पैरामीटर्स में क्या क्या लेने वाले हैं जो इसकी बेस क्लास के थे. बेस क्लास को आपको आइटम का नाम भेजना है, नेम, रेट, क्वांटिटी Q, रेट R. अब इसके खुद के लिए तो हम PQ PR ले रहे हैं. परचेज क्वांटिटी के लिए PQ और परचेज रेट के लिए PR. अब सबसे कंस्ट्रक्टर में रिसीव तो कर ली वैल्यू. अब ये वैल्यूज इसकी बेस क्लास के पास कैसे जाएंगी? एक्सक्यूज मी. उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सुपर फंक्शन. What super function is doing? Super function is used to call the constructor of the base class. And it has to be the first statement. You can't do anything before calling the super function except comment. ठीक है. तो आपने ये वैल्यू उसको दे दी NA, Q, R. इस तरह से ये वैल्यू अब किसकी बेस क्लास के पास पहुंच गई. बचा ये दोनों वेरिएबल. PQ. अभी हम एक खुद के वेरिएबल इस क्लास फंक्शन, इस क्लास के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. परचेज रेट इक्वल टू PR. देन वी हैव टू राइट द अपडेट फंक्शन. वॉइड अपडेट. अभी क्या ध्यान देना है, इसका U छोटा है तो इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टर. यहां पे मुझे क्या करने के लिए बोला गया कि भाई कुछ सामान हमने परचेज कर लिया. तो परचेज करा तो जो गोडाउन क्लास के वेरिएबल है ना, क्वांटिटी और रेट, ये चेंज होंगे. क्वांटिटी में ये ऐड हो जाएगा. जो परचेज किया उतना वैल्यू क्वांटिटी में ऐड हो गया. ठीक. मैंने कहा क्वांटिटी की नई वैल्यू क्या हो गई, प्लस इक्वल टू परचेज क्वांटिटी अंडरस्कोर QTY. और अगर जो रेट है परचेज रेट से इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर नहीं है तो करो, तो हम चेक कर रहे हैं. अदरवाइज हम रेट इक्वल टू परचेज रेट कर देते. तो अगर नहीं है तो ये वाला आ जाता. अगर सेम है तो वही वैल्यू डाल भी दो तो क्या फर्क पड़ता है. 10 रुपीज का था, अभी 10 रुपीज का और ले गया, वैल्यू स्टोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बोला क्वेश्चन में तो मैंने चेक कर लिया कि भाई अगर रेट पुराना रेट 10 रुपीज था, अभी नया रेट 11 रुपीज है, तो चेंज हो गया, तो रेट की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं. अगर दोनों ही 10 होते तो भी कौन सा फर्क पड़ना था. तो वी हैव टू फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के चेंज करने से पहले चेक करने के लिए बोला. हमने चेक करके वैल्यू को चेंज कर दिया, हो गया अपडेट. पर एक चीज और हमें अपडेट करनी है, अमाउंट. क्वांटिटी बदल चुकी है तो वैल्यूएशन जो भी आपके यहां गोडाउन की है वो बदल जाएगी, बढ़ चुकी या घट जाए, है ना. रेट गिर गया तो हो सकता है क्वांटिटी बढ़ने पे घट जाए, हमें इसके स्टैटिक्स में नहीं पढ़ना है. अमाउंट, नया अमाउंट, जो भी मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी है उसका जो भी करंट रेट है उसका प्रोडक्ट होगा, मैंने निकाल लिया. अब करना है डिस्प्ले फंक्शन. डिस्प्ले फंक्शन की लैंग्वेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है. तो डिस्प्ले फंक्शन में कुछ है नहीं, इसमें क्या ध्यान देना है, ऐसा बच्चों के मन में रहता है, डिस्प्ले कर दे. चलो डिस्प्ले फंक्शन पढ़ भी नहीं रहे, करना क्या है भैया, पहले हमें कॉल करना है सुपर डॉट डिस्प्ले. सुपर डॉट डिस्प्ले. सुपर क्यों? बिकॉज दिस फंक्शन इज हैविंग सेम नेम. बेस क्लास का फंक्शन है डिस्प्ले और
इस क्लास का फंक्शन है डिस्प्ले, दोनों के नेम सेम है, तो हमें कैसे कॉल करेगी भाई, कौन कैसे पता चलेगा कि बेस क्लास वाले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है? यू लाइक सुपर डॉट डिस्प्ले। इसके बाद अपडेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, अपडेट फंक्शन कॉल किया और इसके बाद फिर सुपर डॉट डिस्प्ले। एंड ऑफ द क्लास, मेन फंक्शन इसमें लिखने के लिए नहीं कहा गया है, तो अपडेट करने के बाद सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो अब वो चेंजेस के बाद वही वैल्यूज चेंज वैल्यू को दिखाएगा, उससे पहले ओरिजिनल वैल्यूज को दिखा रहा था। 844 नो सर, बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? साक्षी, अच्छा आ रही है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A queue is a linear data structure in which the operations are performed based on FIFO, first in first out के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो क्यू है, ठीक है। क्लास नेम इज क्यू विद द मेंबर डेटा, there is an array, capacity is cap, front is the to point the index number, rear भी, ठीक है, तो फ्रंट के थ्रू रीड करेंगे, रेयर के थ्रू राइट करेंगे। यहां पे कंस्ट्रक्टर को ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा है, कैपेसिटी को मैक्स रखना है, तो मैक्स साइज है, कैपेसिटी मैक्स रख दी। फ्रंट और रेयर की इनिशियल वैल्यू को वो 0 कह रहा है रखने के लिए, तो 0 कह रहा है कि -1 कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखना रहेगा। दिस फंक्शन इज टू ऐड अ डेटा एट द रेयर इंडेक्स, ठीक है, रेयर के थ्रू राइट करना है, और कब तक राइट करना, जब तक पॉसिबल हो। अब भाई फुल हो गई तो उसके बाद राइट नहीं करना, हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज देना है, क्यू फुल। क्यू फुल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ओवरफ्लो, या जो मैसेज दिया वो आप डिस्प्ले कर देंगे। फिर ये जो दूसरा फंक्शन है पॉप डेट, नाम कुछ भी हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, इस पे ध्यान रखना कि रिटर्न करना है कि डिस्प्ले वहीं पे कर देना। किसी क्वेश्चन बोलता है रिटर्न करो, ठीक है, फ्रंट पे जो भी नंबर उसको रिटर्न करो, इधर रिटर्न करने के लिए नहीं बोल रहा है, करेक्ट, सॉरी, इधर रिटर्न करने के लिए बोल रहा है, कभी कभी वॉइड होता है तो वहीं डिस्प्ले करने के लिए बोलता है। यहां दिखा है कि भाई रिटर्न करो, पर अगर रीड कर सकते तो रिटर्न करोगे, नहीं रीड कर सकते तो क्या रिटर्न करना, -999। भाई पूरी एम्प्टी है, उसमें से कुछ स्टोर ही नहीं है, ये तो स्टोर किया था सब रीड कर चुके, तो अब क्या रिटर्न करोगे भाई, -999 करो। क्लास क्यू को डिफाइन करना है, ये 2 फंक्शन लिखे हैं, और आपको मेन फंक्शन इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मेन फंक्शन एंड एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटन, वो थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन भी नहीं लिखना है, केवल ये दोनों फंक्शन लिखने हैं। कंस्ट्रक्टर भी फिलहाल इस क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है, पर यार डिस्कशन तो लिख सकते हैं, इधर तो लिखने के लिए नहीं बोला, जो एग्जाम में है उसमें लिखने के लिए बोल दिया। आपको तो जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई क्या चीज एग्जाम में लिखने के लिए आ रही है, आप पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे, जो लिखने के लिए कहा गया एग्जाम में लिखेंगे, जो नहीं कहा गया उसको छोड़ देंगे, वो एग्जाम की बात है, पर जब पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे। क्लास नेम इज क्यू, सिंपल क्यू है, दैट क्लास क्यू, जब लॉजिक आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। int dat is an array of integer type, max, front, rear, ये मेंबर डेटा दिए थे। क्यू एक कंस्ट्रक्टर है जो एक वैल्यू रिसीव कर रहा होगा, ये मैक्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम आएगा। साइज क्या है, मैक्स m। फ्रंट की वैल्यू 0 क्वेश्चन में बोली है, फ्रंट की वैल्यू 0 रखने के लिए फ्रंट को 0 कर दिया, रेयर को 0 कर दिया, और जब हमें साइज पता चला तब हमने DAT के लिए मेमोरी एलोकेट करी।
जब तक एरे का साइज नहीं पता है तब तक हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। तो यहां बच्चा हमको पता चल गया साइज और हमने कर दी मेमोरी एलोकेट। अब आया असली क्वेश्चन, ऐड करना है कुछ एक वैल्यू उसमें, ऐड दैट। चलो फंक्शन बनाते हैं, वॉइड ऐड अंडरस्कोर दैट ब्रैकेट में वी एक वैल्यू ऐड करनी है। चलो भैया ठीक है, अब समझते हैं पहले। अब यहां पर दिमाग लगाना शुरू होगा। तो यहां देखते हैं कि ये जो एरे है 5 एलिमेंट है, ये है मैक्स -1, ये फ्रंट है क्या भाई, ये फ्रंट है, ये रेयर है, दोनों जीरो है। ठीक है, दोनों जीरो है। जीरो पे हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जीरो पे स्टोर की जा सकती है। तो हमसे कह रहा है लिखने स्टोर करने के लिए, तो हम स्टोर कर देते हैं, ब्लैक ही रखते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक कंडीशन है इधर, एक कंडीशन आएगी जहां पे हम कहेंगे भाई ये फुल है, क्यू फुल है। पर अभी तो हमने कुछ स्टोर नहीं किया, हमको नहीं पता कैसे क्यू फुल होगी। ठीक है, अभी तो पूरी खाली दिख रही है मुझे, मैंने भाई वो कंडीशन छोड़ दी, जब मेरे को जानकारी हो जाएगी मैं वहां भर दूंगा। फिलहाल आर की वैल्यू 0 है और ये खाली दिखाई दे रही है, यहां वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, डीएटी रेयर पे एक वैल्यू वी है, स्टोर कर दीजिए। पहली कॉल में लेट से ये सेटिस्फाई हो गया, हमने यहां पे स्टोर कर दिया कोई भी नंबर, लेट से 5 स्टोर कर दिया। ठीक, फिर से आपने कॉल किया दोबारा कुछ, हमने फिर एक वैल्यू और स्टोर करना चाहते हैं, फिर से फंक्शन कॉल किया। तो भाई रेयर तो चेंज नहीं हुआ ना, तो फिर तो ये 0 पे ही दोबारा स्टोर कर देगा। तो हमें यहां पे स्टोर करने के बाद रेयर की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए। ठीक, तो पहला वैल्यू स्टोर होने के बाद रेयर की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, 1। ठीक, अब मैं फिर से कॉल कर रहा हूं यही फंक्शन, तो दोबारा कॉल किया, लेट्स से मैंने अभी 10 पास किया, तो रेयर की वैल्यू 1 है, इधर फॉल्स है, ये दिखाई दे रहा है खाली, तो हम मान लेते हैं फॉल्स है। तो रेयर की वैल्यू 1 है, तो इधर यहां पे इसने वैल्यू स्टोर कर दी 10, रेयर की वैल्यू को 2 कर देगा। फिर हम कॉल करें 15, लेट से हम पास कर रहे हैं, तो इधर 2 पे 15 करके 3 कर देगा। तो अभी हम माने कि 3 पे अगला कॉल करेंगे तो 3 पे स्टोर करके 4 कर देगा, अगला कॉल करेंगे तो 4 पे स्टोर करके 5 कर देगा। तो जहां पे भी है वहां पे स्टोर करके आगे बढ़ रहा है। तो जब इसकी वैल्यू इधर 4 है तो 4 पे स्टोर कर सकता है, मैक्स -1 पे है तो मैक्स -1 पे स्टोर कर सकता है। तो रुकेगा कब, जब इसकी वैल्यू मैक्स के बराबर हो गई। किसकी वैल्यू, रेयर की वैल्यू, रेयर की वैल्यू मैक्स के बराबर हो गई, तो ये फर्दर स्टोर नहीं कर सकता। ठीक, 0 पे है तो 0 पे स्टोर कर सकता था, यानी कि साइज -1 पे, तो साइज -1 पे स्टोर कर रहा है। तो क्योंकि रेयर को बाद में बढ़ा रहे हैं इसलिए साइज -1 पे होगा तो स्टोर करेगा, जैसे ही साइज के इक्वल होगा तो स्टोर नहीं करेगा। 3 नंबर स्टोर किए, रीड करने की बात आई, तो ये देखिए इस समय करंटली फ्रंट की वैल्यू 0 है, रेयर की वैल्यू 3 है, तो 5 पे रीड कर लें, फ्रंट को रीड करके आगे बढ़ा रहे हैं। 5 को इंडेक्स नंबर 0 को रीड करेगा, 5 रिटर्न करेगा, फ्रंट 1 हो गया। 1 पे है, इसको पॉइंट कर रहा है, रीड करेंगे तो 10 रिटर्न करेगा, फ्रंट 0 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, अभी भी देख रहे हैं डेटा है इधर, रीड करें तो 15 रिटर्न करके बैठ के 3 हो गया। ठीक है, अभी 3 इसके बराबर है, फ्रंट रेयर के बराबर हो गया। आप देख रहे हैं कोई डेटा है इधर, कोई डेटा नहीं है। इनिशियली फ्रंट रेयर के बराबर था, 0 0, कोई डेटा नहीं था। ठीक है, जैसे जी फ्रंट रन के बराबर है, रेयर के बराबर है, उसमें कोई डेटा नहीं। इनिशियली आप देखिए दोनों 0 थे, तब भी वहां पे कोई डेटा नहीं था। तो फ्रंट जैसे रेयर के बराबर हो जाए हम कहेंगे यहां पे कोई डेटा नहीं है। अदरवाइज हम फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रीड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका अगला फंक्शन है जिसकी बॉडी में हमें क्या लिखना है,
INT पॉप डेट, भाई चल आगे, INT पॉप अंडरस्कोर DAT, अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर है, इसका मतलब ये अंडरफ्लो है। रिटर्न करने के लिए जो बोला है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज रिटर्न, यहां ध्यान दीजिएगा, DAT फ्रंट। ये लिखने के बाद कहा फ्रंट की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया तो रिटर्न करने के बाद क्या होता है, कंट्रोल विल गो बैक टू द कॉलिंग बॉडी। तो रिटर्न के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वहां पे एक एरर आती है, अनरीचेबल कोड, कंपाइल ही नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम रिटर्न के बाद करना है तुरंत पे, तो इधर अलग से नहीं कर सकते बच्चे, हमें यहीं पे फ्रंट प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। इसके सिवा इसमें हमने ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बना दिया ऑफ द क्लास, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन नहीं लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है।